बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही आसान और टेस्टी पालक की रेसिपी, जो कि बनाने में नहायत ही आसान और खाने में इतनी लजीज है कि बस लाजवाब। इतने जायकेदार ये जो पालक के पकौड़े हैं ये तैयार होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पालक के पकोड़े तैयार नहीं किए तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये पकोड़े बनाएं। नहायत ही लजीज और जायकेदार बनते हैं। आप ये ज़बरदस्त से पकोड़े शाम की चाय में बना सकते हैं। जैसे कि अब बरसात का मौसम है तो आप बरसात एंजॉय कर सकते हैं ये ज़बरदस्त पकोड़े बनाकर। और आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखा करें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 रुपये की पालक ली है और इसको साफ़ करके अच्छी तरह से काट लिया है। दूसरी साइड पे मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको ऐसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया एक बोल में। और अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया और लाल मिर्च इसमें मैंने थोड़ी सी शामिल की है। और साथ ही इसमें मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चुटकी के बराबर। और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो साबुत धनिया वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा करके। बेसन का मैंने 1 कप इसमें शामिल किए। स्पाइसेस और जो बेसन है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन आप पहले थोड़ा ही डालिएगा, अगर आपको कम लगे तो फिर आपने इसमें और ऐड कर देना है। इस तरह से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया और ये माशाल्लाह से अच्छी तरह सारी चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे मैंने रख दिया तेल भी गर्म होने के लिए और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से पकौड़े पकड़ते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। तेल को हमने पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है और गर्म तेल में ही हमने पकौड़े शामिल करने हैं। इस तरह से हमने हाई फ्लेम पे पकोड़े जो हैं वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकोड़ों को पका लेना। इस तरह से फ्राई करेंगे और जैसे ही इनकी एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो इनको फिर हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन कर लेंगे। और जब ये हमारे पकोड़े अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमने जो फ्लेम है वो लो कर देनी है, ताकि जो इनके अंदर ऑयल गया होगा वो निकल जाए। इस तरह से सारे पकोड़ों को हमने फ्लिप करके इनकी साइड चेंज कर लेनी है और दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन होने का वेट करना है। नहायत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बजट तोड़ रेसिपी है। बहुत ही सस्ती, बस 10 रुपये की आपने पालक लेनी है और ये ज़बरदस्त से आपके पकोड़े तैयार और शाम की चाय आप इंजॉय कर सकते हैं ये मज़ेदार पकोड़ों के साथ। इस तरह से सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लेने हैं। तो इतनी ज़बरदस्त और आसान सी और सस्ती सी रेसिपी हो तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना। तो ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक क्लास में दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। आप इसे दही के चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं और बहुत ही कम टाइम में। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त और सस्ती सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।